हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, क्लास 4 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 आज हम देखेंगे, ए ट्रिप टू भोपाल। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये चैप्टर में क्या है थोड़ा, ठीक है। बहुत मजा आने वाला, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, सोल्यूशन भी करेंगे हर एक क्वेश्चन का और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे विथ पिक्चर। बहुत प्यारा चैप्टर है स्टूडेंट, बहुत प्यारा चैप्टर, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या होता है, स्कूल के बच्चे ट्रिप पे जाते हैं, ठीक है ना। तो रास्ते में देखते हैं बहुत सारे चीज़, नदी, ब्रिज, ये सब हिल, कुछ कुछ एंटिक चीज़ सब, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में होने वाला है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्या क्या होता है इस चैप्टर में, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग से शुरुआत करते हैं हम, थोड़ा पहले बेसिक हेडिंग से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, ए ट्रिप टू भोपाल मतलब भोपाल की सैर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए, टुडे इज द सुगंधा इज वेरी एक्साइटेड, ठीक है ना। आज सुगंधा बहुत खुश है, ठीक है। इसका मतलब टुडे सुगंधा इज वेरी एक्साइटेड, आज सुगंधा क्या है, बहुत खुश है। ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू भोपाल विथ देयर टीचर। आज सभी स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, ट्रिप पे, ठीक है ना, टीचर के साथ, ठीक है ना। तो कौन से ट्रिप में, तो भोपाल के ट्रिप पे, ठीक है ना। भोपाल में जा रहे हो लोग ट्रिप लेकर, ठीक है। मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैडम मीनाक्षी और राकेश सर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कुल कितनी बस लगेगी, है ना, टोटल बस कितना लगेगा। मतलब सभी स्टूडेंट को ट्रिप पे ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है, तो भोपाल ट्रिप पे ले जाना है ना। भोपाल में, भोपाल कहाँ पे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कहाँ पे भोपाल, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, भोपाल। तो वहीं पे बच्चे लोग ट्रिप पे जाएंगे। और यहाँ पे टीचर है, ठीक है। टीचर का नाम क्या है, जल्दी जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, टीचर का नाम क्या है। एक तो मैम है, मैम का नाम है मीनाक्षी, और सर है एक राकेश, ठीक है ना। ये लोग दोनों में आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि बच्चे को हम ट्रिप में ले जाएंगे तो कितना बस चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मीनाक्षी मैम बोलते हैं वी विल नीड 4 बस। मीनाक्षी मैम क्या बोलते हैं, कितना बस चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों 4। मीनाक्षी मैम क्या बोलते हैं, कितना बस चाहिए, तो 4, ठीक है। मिस्टर राकेश आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5। अब मिस्टर राकेश सर क्या बोलते हैं, से एटलीस्ट तो 5 चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, मुझे लगता है 5 बस तो चाहिए ही चाहिए। मिस्टर मीनाक्षी ईच बस हैव 50 सीट्स, है ना। मीनाक्षी मैम क्या बोलती है, हर एक बस में तो कम से कम 50 सीट तो होनी ही चाहिए, ठीक है। ईच बस है 50 सीट्स, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाएंगे ना ट्रिप पे, पूरे स्कूल के बच्चे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितना सीट चाहिए, एक बस में कम से कम 50 तो चाहिए। मिस्टर राकेश लेट अस सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग। अब राकेश सर क्या बोलते हैं, चलिए हम देखते हैं कि कितने बच्चे ट्रिप पे जाने वाले हैं ना। हम हमारे स्कूल से भी ट्रिप पे जाते हैं तो हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, पेरेंट्स अलाउ करते हैं, कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं ना ट्रिप के लिए, खर्चे के लिए। तो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर सब कितना टोटल होता है, फिर जाते हैं उस हिसाब से बस का व्यवस्था किया जाता है। तो यही यहाँ पे भी वही होगा, आप लोग भी अपने स्कूल में ट्रिप पे गए होइएगा, ठीक है। तो क्लास फर्स्ट से कितने बच्चे जा रहे हैं, तो 33, ठीक है। क्लास सेकेंड से 32, है ना बच्चों, कितना जा रहे हैं, तो 32। थर्ड से 42, फोर्थ से 50, फिफ्थ से 53। इतना समझ में आया, ठीक है। तो डू वी नीड, यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए, डू वी नीड 4 बस, 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रेन, 4 बस कैन टेक। चलिए, अगर हम 4 बस लेते, डू वी नीड, क्या हम 4 बस की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें 4 बस की जरूरत पड़ेगी। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ, अगर एक बस में 50 बच्चे जा सकते हैं तो 4 बस में कितने जाएंगे बच्चे, बताइए। चलिए, एक बस में कितने, 50, तो 4 बस में तो 50 इंटू 4 मतलब 200 स्टूडेंट 4 बस में जा सकते हैं। एक बस में 50, तो 4 बस में 50 50 100, 2 बस हुआ 150, 3 बस 200, 4 बस, ठीक है, हुआ। या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 स्टूडेंट है एक बस के लिए, जिसमें 50 स्टूडेंट जा सकते हैं, ठीक है। और 4 बस में कितना जाएंगे, तो 200, ठीक है, समझ में आया इतना। टोटल, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना हो रहे हैं, तो देखिए इस सबको ऐड कीजिए, ऐड करें 3 2 कितना होता है 5, 5 2 7, 0 0 7 3 10, 10 का 0 कैरी
1, यहाँ पे कैरी लिख देता हूँ, 3 3, यहाँ पे 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 5 20 और कैरी 1 21, कितना हो जाएगा 210, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना हो रहे हैं 210, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कितना 50 ही सीट है ना, एक बस में 50 है, 10 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, है ना, 10 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। सो देयर आर टोटल ऑफ डैश चिल्ड्रन गोइंग, कितना जा रहे हैं तो टोटल 210। चलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सुविधा मिलने वाला है कि मैं साथ में आपको नोट्स रेडी रखा हूँ, सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का एकदम प्रॉपर रिटन फॉर्म में लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम पिक्चर से डिजिटल, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई हैंड रिटन नोट नहीं, एकदम टाइपिंग है, एकदम परफेक्ट, जो आपको इजीली समझ में आए। तो टोटल कितना है 210। हमको ये नोट्स से कॉपी नहीं करना है, पहले चैप्टर समझना है ना, मैं समझाऊंगा, फिर आपको ये नोट्स हेल्प चाहिए नोटबुक में होमवर्क करने के लिए, ये सब करने के लिए, तो आप अच्छे से इसका आंसर देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना, कॉपी नहीं करना किसी बच्चे को, ठीक है। तो 210 यहाँ पे मैं नोट्स बना दिया हूँ एकदम अच्छे से, देखिए पिक्चर में। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब में मैं लिंक डाल दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से पूरा A to Z सोल्यूशन का मिल जाएगा ये नोट्स, ठीक है। नोट्स मतलब बच्चे नहीं समझ रहे हैं, मतलब ये चैप्टर का सोल्यूशन, उसको नोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये टेलीग्राम ऐप आता है, उस पर लिंक है, मेरा ग्रुप है SP वर्ल्ड स्टडी पॉइंट चैनल है, ठीक है, उसमें मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, है ना। चलिए वैसे तो मैं करवा ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफ़ दे गेट 4 बस हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट, अगर 4 बस होगा तो कितना होगा, तो अभी निकाले हम यहाँ पे, कितना होगा, एक बस में 50, तो 4 में 4 में कितना 200 स्टूडेंट्स, 200 सीट्स होंगे, और 200 स्टूडेंट्स पे बैठ सकेंगे, है ना, उस सीट पे, एक सीट पे एक स्टूडेंट, तो 200 सीट्स होगा ना 4 बस में, तो 200 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, मतलब 200, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और मेरा एजुकेशन कैसा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर किस हिसाब से डालना है, अच्छा आ रहा है, नोट्स वोट्स अच्छा लग रहा है आप लोग को, मज़ा आ रहा है चैप्टर में, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मतलब बहुत बहुत मज़ा आएगा, आगे देखिए बहुत फनी है, ठीक है। विल देयर बी एनी चिल्ड्रेन लेफ्ट विदाउट सीट, अच्छा कोई चिल्ड्रेन बिना सीट के बिना बच रहा है, कोई चिल्ड्रेन बच रहा है ना, तो 10 स्टूडेंट बच रहे हैं ना, लेफ्ट मतलब बचना, कोई चिल्ड्रेन बच रहा है क्या बिना सीट, हाँ तो 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट ज़्यादा है ना, 200 सीट है, और 210 टोटल स्टूडेंट्स हो रहे हैं ना, तो कितना, तो यस देयर विल बी 10 चिल्ड्रेन लेफ्ट विदाउट सीट, ठीक है ना, इतने बच्चे बैठने से रह रहे हैं, मतलब उनको सीट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 210 स्टूडेंट्स है ना, है ना बच्चों, 210 है, और बस में कितना सीट है 200, तो 10 स्टूडेंट के लिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो मतलब पतले होंगे उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे, एक सीट पे थोड़ा दो ऐसा, आप देखते हैं क्या होता है इसमें आगे, ठीक है। तो फॉर जस्ट ए फ्यू चिल्ड्रन वी कैन नॉट गेट अनदर बस, तो क्या कुछ, अब तो एक बस में 50 है, 50 सीट है ना 50, तो 10 चिल्ड्रन के लिए एक बस बुक करना पड़ेगा फिर से। अब क्या होता है देखिए, वी कैन शेयर सीट, क्या हम शेयर कर सकते हैं सीट को, ऑफ कोर्स कर सकते हैं ना, शेयर कर लेंगे, थोड़ा जो पतले दुबले स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा एक सीट पे एक जगह पे दो बैठ जाएंगे, है ना, एक जिसमें एक सीट लाइन से होती है उस पर 3-4 बच्चे बैठते तो 4 बैठ जाएंगे, ऐसे करके हम शेयर कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, 10 स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा तो है नहीं, तो हम कर सकते हैं शेयर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए तो हम शेयर कर सकते, चिल्ड्रन नेवर शुड बी इंकरेज टू एस्टिमेट फर्स्ट एंड देन फाइंड आउट द आंसर यूजिंग मेथड दे वांट, इट इज इंपॉर्टेंट डिस्कस द मेथड चिल्ड्रन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये आपको खुद से करना है, हम कर सकते हैं जजमेंट, मैं सब सीधी लैंग्वेज में बता दूँ तो हाँ 10 बच्चे के लिए तो कर ही सकते हैं, और हम अपने दोस्त के साथ तो कैसे भी बैठ लेते हैं ना, धक्का मुक्की करके भी बैठ ही लेते हैं, सर हमारे सीट पे मेरे फ्रेंड को बैठा लीजिए, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं ना सर, हम 2 बैठ लेंगे, फ्रेंड होना चाहिए बस, कोई और नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मज़ा आ रहा है चैप्टर में। वेटिंग फॉर द बसेस, बसें के इंतजार में, वेटिंग फॉर द बसेस, इसका मतलब बसें के इंतजार में, कोई मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ फास्ट, मुझे लग रहा है क्या फास्ट नहीं, फास्ट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। रोहन तुम बता सकते हो मुझे कमेंट करके, फास्ट है क्या मेरा, मुझे थोड़ा टीचिंग फास्ट हो जाता है, कंट्रोल कर रहा हूँ स्लो पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत इजी चैप्टर है, मज़ा आ रहा है, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो में, ठीक है ना। चलिए वैसे मैं कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई स्लो पढ़ाने का, ठीक है। साहिबा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी द
इफ द बसेस आर कमिंग। साहिबा जंप आउट, क्या हो रहा है यहाँ पे, साहिबा जंप आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग। अब साहिबा क्या कर रही है, साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर क्या कर रही, निकलकर देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं, है ना। अब एक्साइटेड होता है ना बच्चे लोग को, ट्रिप पे जाना है तो क्या कर रही है साहिबा, उसमें से एक स्टूडेंट है साहिबा, वो बार बार जंप कर रही है, कूद के देख रही है बस आ रहा है कि नहीं। हम लोग का भी होता है ना, कहीं जाना रहता है तो अरे मेरा गाड़ी कब आएगा, बार बार विंडो से, घर पे होते तो विंडो से, गैलरी से, ये सब से देखते रहते हैं, अरे कब आएगा मेरा गाड़ी, कब आएंगे गाड़ी वाले अंकल, कब हम जाएंगे ट्रिप पे। बहुत मतलब एनर्जी होता है, उत्साह होता है जाने के लिए ट्रिप पे, ठीक है। तो साहिबा भी क्या करी, बार बार देख रही कब बस आएगा, ठीक है। चलिए, सी साउट्स, थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, सी साउट्स लाउडली, हे आई कैन सी देम रन, ग्रैब द विंडो सीट्स, ठीक है। अब क्या करती वो, क्या करती है, तो जोर से चिल्लाती, अरे मुझे बस दिखाई दे गई, है ना, उसको बस दिख जाती है ना, भागो खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। अब क्या बोलती है, ग्रैब द विंडो, ग्रैब मतलब कब्जा करना, लाउडली मतलब जोर जोर से, साउट मतलब चिल्लाना, जोर जोर से, हे आई कैन सी द रन, वो रन दौड़ती है, हम देखते हैं क्या, हाँ बस आ रहा है, बस आ रहा है, चलो चलो, ग्रैब द विंडो सीट्स, क्या करो, ग्रैब द विंडो सीट्स मतलब खिड़की वाले विंडो जल्दी जल्दी से छेक लेते हैं, हम भी करते हैं ना, हमको तो वही सीट पर भी जाना है। कुछ बच्चे का होता है पीछे बैठने का शौक होता है, किसी को विंडो साइड, है ना। तो ऐसे साहिबा क्या कर रही है, बस आ रही है, चलो हम जल्दी ग्रैब करते हैं उसको, सीट को छेक लेते हैं खिड़की साइड बैठने के लिए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है समझ में। चलिए, लेट होगा ये वीडियो, कितना देर तक कंप्लीट होगा, कितने देर में मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, एकदम एक एक लाइन, है ना। मेन इंपॉर्टेंट है आपको समझना, भले 2 घंटे में आप ये चैप्टर देख के समझ गए तो बहुत मजा आने वाला। एग्जाम के लिए अपने एग्जाम परसेंटेज के लिए अच्छा परसेंट ला सकते हैं आप, एक बार समझ गए तो। जल्दी जल्दी मैं पढ़ा दूँ फटाफट, है ना। कुछ बच्चे बोले सर आप इतना डिटेल में एक्सप्लेन करो, फटाफट करो, नहीं, हम डिटेल में एक एक वर्ड, है ना, समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे। चलिए, अच्छा हम चलिए इस पिक्चर को भी थोड़ा समझ ले, देख रहे हैं बच्चे लोग सब नाच रहे, गा रहे, कोई रंग रहे, एकदम खुशी का माहौल, एकदम सबके फेस पे हंसी है, स्माइलिंग है, ठीक है ना, स्माइली है, ठीक है। चलिए, मेनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट बट, है ना, यहाँ पे जंपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई जंपिंग कर रहा है, पेन नहीं चला है, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में कोई हंस रहा है, कोई जंपिंग, सबके ऊपर एकदम एक्साइटेड है ना, ट्रिप पे जा रहे हैं, एक्साइटेड तो होगा ना, बहुत मतलब बहुत, क्या माहौल होगा, आप भी मतलब एक इमेजिंग करिए, से ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसा माहौल बनाइए भोपाल के ट्रिप पे, और कितना एक्साइटेड, अपने फ्रेंड को रियलाइज़ कीजिए, वो फील्ड कीजिए, ग्राउंड फील्ड कीजिए, बस आ रही है, ऐसा रियलाइज़ कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत मतलब बहुत ही स्कूल लाइफ में ट्रिप तो बहुत ही प्यारा होता है, ठीक है। मेनी चिल्ड्रेन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट, है ना, बहुत सारे चिल्ड्रेन जंप रहे, बट लेकिन अब क्या होता है, बट यहाँ पे स्टॉप, व्हाट इज दिस, दिस बसेस आर सो स्मॉल। अब क्या होता है, बहुत बच्चे लोग एक्साइटेड नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, जो बस होती है, ये बस बहुत छोटा छोटा बस आ रहा होता है, 50 सीट वाला बस नहीं आ रहा होता है। लो भाई खेला हो गया, अब क्या होगा देखिए, तो बस क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन मेनी चिल्ड्रेन स्टार्ट जंपिंग स्टार्ट में, बट स्टॉप, व्हाट इज दिस। अब क्या होता है, अचानक बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, व्हाट इज दिस, इतना छोटा छोटा बस आ रहा है, इसमें हम कैसे जाएंगे, है ना, दीज बस सो स्मॉल, मतलब सो स्मॉल, बहुत छोटा छोटा बस आ रहा है ना, कैप टाइप का नाम दे रहा है, ईच एन आर्गुमेंट। अब क्या करते हैं, सब एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लगते हैं, कैसे जाएंगे इस बस में, ये वो हमको ले जाएंगे कि नहीं, ऐसा मतलब होता है ना, छोटे बस को देखकर, इतने बच्चे इतने छोटे छोटे बस में हम कैसे जाएंगे, है ना, वैसा फील होता है, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पे, बस की बात हुई थी 50 सीट वाली बस का, वो आ गया छोटा छोटा, आगे देखते क्या होता है, बी टोल्ड यू ब्रिंग बिग बस। अब क्या बोलते हैं, कौन बोला है, बी टोल्ड यू ब्रिंग बिग बस। अब बोलती है मैं, रुको यह क्या, यह बस है तो बहुत छोटी है, ठीक है ना, ऐसा क्या बोलते हैं, ठीक है। कुछ एरर आ रहा है, एक मिनट दीजिएगा मुझे, चलिए ठीक है, हाँ ये हो गया, ठीक है, लैग कर रहा था थोड़ा डिस्प्ले, ठीक है। स्टॉप आर दिस बस ऐसा सो स्मॉल, है ना, स्टॉप क्या कर रहे, मतलब रुको, मैं तो बोला था बड़ा बस लाने के लिए, छोटा है एकदम से, ठीक है। नाउ देर एग्रीमेंट करने लगे लोग, बी टोल्ड यू ब्रिंग ए बिग बस। अब क्या बोलते हैं, मैं तुमको बोला था ना बिग बस लाने के लिए, बी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गोट मिनी बस। अब क्या होता है, इनफ बिग बसेस ज़्यादा नहीं होते, मतलब बड़े बसेस क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे बस ही बहुत सारा लाते हैं, जिसमें बच्चे एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है ना।
मतलब 4 बसेस की बात हुई थी ना बड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ पे 4 ना होके कितना आ रहा है, 2 2 4 2 6, 2 बस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसमें एडजस्टमेंट हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे को ऐसा लगता है छोटा बस से कैसे एडजस्टमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं देख रहे बच्चे कि बस भी तो एक्स्ट्रा है, छोटा है तो क्या एक्स्ट्रा तो है ना, वो 4 थे, यहाँ पे क्या है 6 है। चलिए ठीक है, चलिए कोई डाउट, फर्स्ट पेज हो गया हमारा, हम सेकेंड पेज पे। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, बस स्टोरी चल रहा है। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मिनी बस आर नीडेड। चलिए अब वो वाले बड़े वाले बस में कितना स्टूडेंट बैठ सकते थे, तो 50, ठीक है ना 50, अब 50 है ना, 50 मतलब 50, कुछ बच्चे को हिंदी नहीं आता है, 50, अरे सर 50 क्या होता है, आई मीन 50, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ 50, ठीक है। 35 स्टूडेंट्स, अब छोटे वाले बस में कितने सीट होते हैं, तो एक बस में 35, मतलब 35 स्टूडेंट्स एक बस में अट सकते हैं, है ना, समा सकते हैं। हाँ मिनी बसेस आर नीडेड, अब मिनी बसेस कितना लगेगा, टोटल स्टूडेंट कितना था मेरे प्यारे बच्चों, कितना था 210, टोटल स्टूडेंट कितने थे 210, मिनी बस कितना है यहाँ पे 6, तो मिनी बस में सीट कितना, मतलब एक बस मिनी बस में कितना स्टूडेंट जा रहे हैं 35, 235, 210 को 35 से हम डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा मिनी बस का, मिल जाएगा। तो एक बस में कितना बच्चे आएंगे, कितना आएगा बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो कितना आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, है ना, डिवाइड करते हैं तो देख लेते हैं, 6 से लगा दें, 35 6 जा, है ना, देखो 6 5 जा क्या होता है 30, 30 का 10, एक मिनट नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 6 5 जा 30, 30 का 0, ठीक है, कैरी कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 3, ये कैरी 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 21, मतलब कितने बस लगेंगे तो 6 बस। हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीड्स, तो 6 बस। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 बस भी दिया है, देखो 2 2 4 2 6 दिया है, 6 बस दिया है, मतलब 6 बस लग रहे हैं। और आंसर कैसे निकालना है, तो डिवाइड करके देखो, बहुत ही जी, एक बस में 35 स्टूडेंट्स, तो कितना स्टूडेंट्स तो 210, तो 35 को 210 में 35 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना बस लगेगा, तो 6 बस, ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा 6 बस, ठीक है ना। और बस का पिक्चर भी दिया है 6 बस, है ना, मतलब करेक्ट दिया है पिक्चर, ठीक है 6 बस। चलिए नेक्स्ट है कम ऑन, हाँ नाउ, यहाँ पे हम लोग कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट ऑलरेडी 9 o'clock। अब क्या बोले, जल्दी आओ, ऑलरेडी कितना 9 बज चुके हैं ना, कम गेट इन फास्ट, है ना, जल्दी जल्दी आओ, ऑलरेडी क्या बज गए 9 बज गए, चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं ना, इसका मतलब ये हुआ द जर्नी बिगिंस। अब क्या आता है, यात्रा शुरू की जाए, शुरू हुई, है ना, शुरू की जाए, शुरू हुई। चलिए अब बच्चे मतलब पहले तो थे बस छोटे छोटे आ रहे, अब क्या होगा, लेकिन हो गया, इसका मामला तो हल हो गया। चलिए अब जर्नी शुरू होती है, तो जर्नी बिगिंस मतलब शुरुआत शुरू होती है, जर्नी मतलब सफर, है ना। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द, कहाँ से जाता है तो होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद, ठीक है, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद से क्या करती है, मूविंग करती है बस, है ना, मतलब चलने लगती है। चिल्ड्रेन सिंगिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, अब बच्चे क्या करने लगते हैं, जोर जोर से गाना गाने लगते हैं, ठीक है। सम लुक आउटसाइड द टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड एंड द हिल्स। चलिए अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, खिड़की से, विंडो दिया यहाँ पर, लुक आउटसाइड मतलब खिड़की से ही देखते हैं, बाहर की ओर देखते हैं, और वो इंजॉय, व्यू मतलब दृश्य, वो जो मतलब विंडो से हम देखते हैं तो रास्ते में नहीं आता रहता, तो रास्ते में क्या आता है यहाँ पे ग्रीन फील्ड, मतलब हरियाली फील्ड, है ना, रास्ते से जाते हैं तो हरियाली फील्ड आती है, उसको देख के बहुत आ जाए। और हिल्स, पहाड़ टाइप का हिल्स, है ना, हिल्स देखे जहाँ पे एकदम माहौल अच्छा होता है ना, एकदम प्यारा प्यारा पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ होता है ना, खारी टाइप का होता है, हिल्स एकदम ग्रीन वहाँ पे होता है इन्वायरमेंट, है ना। तो वहाँ पे क्या देखते हो लोग, ग्रीन फील्ड्स एंड हिल्स, इतना समझ में। हिल्स तो जानते हैं ना, हिल्स पे अभी आप लोग कहीं गए हैं, वहाँ पे होती है बहुत मस्त, बैठो वहाँ पे एकदम पिकनिक मनाओ, है ना, पिकनिक, तो वही हिल्स, सब लोग गए होंगे हिल्स पे, ठीक है। इंदिरा व्हेन वी विल रीच भोपाल, अब इंदिरा क्या बोलती है, व्हेन विल वी रीच भोपाल, हम भोपाल कब पहुँचेंगे, है ना, हम भोपाल कब पहुँचेंगे। आशा मैडम बोलती है, हाँ मिस आशा, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours। अगर हम स्टॉप एनीवेयर, इफ़ वी डोंट स्टॉप, हम कहीं पे अगर नहीं रुकेंगे, ठीक है, तो कितने आवर में पहुंच जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 hours में। अगर बस कंटिन्यू चलता रहा, हम कहीं पे रुकेंगे नहीं लंच के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो कितने देर में पहुंच जाएंगे, 2 hours में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे होशंगाबाद से भोपाल
2 आवर्स में पहुंच जाएंगे। कौन बता रहे? तो मिस आशा मैम, ठीक है। अगर हम नहीं रुकेंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत से इस चैप्टर में बनाया हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा चैप्टर लगा और मैं एकदम नोट्स वोट्स सब अच्छे से रखा हूँ, एक एक लाइन समझा रहा हूँ। कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब डिजिटल बनाया जाता है नोट्स लैपटॉप से, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक ये सब कुछ होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। आई होप कुछ तो नहीं होगा ऐसे मिस्टेक, प्रॉपर मैंने बनाया है ना। एडिटर लोग जो भी बनाते हैं ये सब, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इंदिरा वेन वी रीच द भोपाल, है ना, कब पहुंचेंगे? तो 2, मैडम बोलती है 2 घंटा लग जाएंगे अगर कहीं नहीं रुकेंगे तो, ठीक है। तो दैट इज अराउंड 10 o'clock, तो अभी लगभग कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम में पहुंच जाएंगे? तो लगभग कितने टाइम तक पहुंच जाएंगे? तो 9 o'clock से वो लोग निकले। मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हो कब निकले? तो 9 o'clock से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, है ना। बोले थे नाउ इन फास्ट आओ, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, तो 9 बजे वो लोग गए फटाफट बस में बैठे, तो 9 बज गए। 9 बजे से मतलब उनका बस स्टार्ट हुआ, तो 2 आवर्स लग जाएंगे। तो कहाँ कब तक पहुँचेंगे? तो टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा? तो 11 बजे। 9 में 2 ऐड कर दीजिए, 10 11, है ना। 11 o'clock तक हम पहुँच जाएंगे अगर बस नहीं रुकी तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये प्यारे नोट्स में मैं लिखवा दिया हूँ एकदम अच्छे से, है ना, डिटेल में। इफ़ दे गो टू भीमबेटका, यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे मिस आशा वी डोंट 2 आवर्स दैट इज अराउंड 11 o'clock, है ना, नहीं रुकेंगे तो। चलिए आगे पढ़ते। मंजीत, इट इज़ वेरी फार, ये क्या बहुत दूर है क्या? मंजीत क्या बोला है? क्या ये बहुत दूर है क्या? बहुत दूर है क्या? ठीक है। मिस्टर भीमसेन, इट इज अबाउट 70 किलो। अब भीमसेन क्या बोलते हैं? मिस्टर भीमसेन से ये कितना आता है? 70 किलोमीटर्स, है ना। 70 किलोमीटर्स तो दूर तो होती है, लगभग 1.5-2 घंटा तो लग जाएंगे। हाँ मैम सही बताई, 2 घंटे लग जाएंगे नहीं रुकेंगे तो, 1.5-2 घंटा। ट्रैफिक भी होती है, सिग्नल्स ये वो सब होता है, तो 2 घंटा तो लगना अनिवार्य है, ठीक है। अब रूबी बोलती है आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम कहीं रुकेंगे? ये भी तो हो सकता है हम कहीं रुक भी जाए, ट्रैफिक की वजह से, गाड़ी में पेट्रोल लेने की वजह से। मजा आएगा, क्यों रुकेंगे भी यहाँ पे, देखिएगा आगे रुकेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है, बहुत फनी, मज़ा आएगा। मिस्टर राकेश मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। अब मिस्टर राकेश क्या बोलते हैं? जो सर थे, है ना, से मे बी, अब भीमबेटका, हाँ भीमबेटका लिखा है, ठीक है, अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। ये भीमबेटका से अब कितना दूर पे है? तो 50 किलोमीटर पे। मतलब वो लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सके? मतलब 20 किलोमीटर लोग ट्रेवल कर चुके हैं ना। 70 किलोमीटर बता रही हैं, भीमसेन बता रहा है 70 किलोमीटर है, तो अभी 50 किलोमीटर भीमबेटका से लगेगा, मतलब वो लोग 20 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं, 20 किलोमीटर, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे करें कंटिन्यू। कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे हम करें, चलिए करते आगे। इफ़ दे गो भीमसेन देयर विल बी रीच देयर बिफोर 10 o'clock, है ना। अगर वे भीमबेटका जाए तो वहाँ पहुँचेंगे भीमबेटका, ठीक है। कब तक पहुँचेंगे? दे विल, वो अगर भीतर 10 बजे से पहले, है ना, वो कहाँ तक कब तक पहुँचाएंगे? 10 बजे से पहले, ठीक है। बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, इसके बीच में हम पहुँच जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। आफ्टर 11 o'clock के बाद क्या होता है? चलिए देखते हैं। एज दे आर टॉकिंग बहादुर साउट्स हे लुक एट द नर्मदा रिवर आ रहा है, ठीक है। एवरी लुक्स आउट द विंडोज। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया है। अब यहाँ पे रूबी, वाओ इट्स सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट्स अस गेस एंड वाओ वाइड इट इज, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब वे सब बातें कर रहे होते थे, क्या होता है, बहादुर लड़का हो, बहादुर कोई लड़का है, वो चिल्लाता है हे लुक्स एट द नर्मदा, ये नर्मदा रिवर है, देखो इसको सब। रूबी वाओ इट्स सो लॉन्ग एंड सो वाइड, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत सारा चौड़ा है। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज। अब क्या बोलते हैं, चलो हम गेस करते हैं कितना लंबा चौड़ा हो सकता है। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज। हाँ, अभी ट्रिप पे जाते हैं, कोई नदी देखते हैं तो लगता है ना वो ये कितना बड़ा होगा, कितना पानी होगा। अब ये ब्रिज देख रहे हैं, कितना बड़ा ब्रिज है यहाँ पे, कितना बड़ा रिवर है, नर्मदा रिवर। सुने आप लोग, कोई बात नहीं, अब ये 4th में 7 8 5 6 7 8 से ये सोशल साइंस में आता है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे नर्मदा रिवर के बारे में, है ना। बहुत ही बड़ा नदी है। मैं दिखा देता हूँ मैप में, ये कहाँ से कहाँ तक, तो सूरत से स्टार्ट होता है और इंड कहाँ पे होता है,
आई थिंक, एक मिनट मैप में दिखा दूंगा तो बेटर रहेगा। ये रहा, चलिए मैं आपके लिए मैप भी लाया हूँ ये दिखाने के लिए, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, ठीक है ना। तो ये गुजरात, सूरत गुजरात से चालू होता है ना, गुजरात से, और कहाँ तक जाता है तो बहुत बड़ा है, ये पूरे इंडिया में है। कपिल वास्तु है ना, देखिए एक मिनट, ये मोटा हो गया है थोड़ा, मैं लाइन पतला ले लेता हूँ फिर समझाता हूँ। कहाँ थे हम, ये रहे, एक मिनट इरेज कर लिया जाए इसको, थोड़ा गिव मी सम सेकेंड, इसको हाँ स्मॉल कर दे, ठीक है। देखिए ये गुजरात है हमारा, ये गुजरात है हमारा, ये नर्मदा रिवर यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही थी, कपिल वास्तु, ठीक है। किधर से होते जा रही है तो नर्मदा, उज्जैन, सनिया रास्ते में ये सब, ठीक है। तो इतना बहुत मतलब इंडिया को बीचे बीच देख रहे हैं इंडिया, ये इंडिया का मैप है, गुजरात है ये, यहाँ से चालू होता है, मतलब फैला है पूरा एकदम, ठीक है। चलिए समझ में आ गया नर्मदा रिवर कितना बड़ा हो सकता है, समझ सकते हैं इसी से, ठीक है ना। बहुत बड़ा रिवर है नर्मदा, गोदावरी है ना, ये सब रिवर का नाम है, गंगा, यमुना, गोदावरी है ना, ये सब रिवर है, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई होप समझ में आया। तो बहुत लंबा है रिवर। चलिए आ जाते हैं आपस अपने टॉपिक पे, पेज नंबर 2, ठीक है। चलिए तो ये तो क्या बोलते हैं, लेटेस्ट हाउ वाइड इज, सोचते हैं कितना हो सकता है, ठीक है। तो गोपी, ओ 100 मीटर्स, ये कितना मीटर्स हो सकता है तो 100 मीटर्स, नो इट इज मच, कैन नॉट से, नो इट इज मच मोर। गोपी क्या बोलता है 100 मीटर्स का हो सकता है क्या, फिर बोलता है नो इट इज मच मोर कैनॉट से, मतलब मैं बता नहीं सकता, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है ना। क्या बोला, नो इट इज मच मोर कैनॉट से, मैं करेक्ट नहीं बता सकता, वो गेस करता है 100 मीटर्स का हो सकता है, ठीक है। क्या बोलता है, नो इट इज मच मोर है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब विक्टोरिया, विक्टोरिया इट इज मस्ट बी मोर देन हाफ किलोमीटर। अब विक्टोरिया क्या बोलती है, मोर देन हाफ किलोमीटर, हाफ इफ ही मस्ट बी मोर देन हाफ ए किलोमीटर, कितना होगा तो लगभग हाफ किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है तो 1000 मीटर है ना, 1 किलोमीटर, तो हाफ में कितना हो जाएगा 500, मतलब 500 मीटर के लगभग होगा, है ना, ऐसा विक्टोरिया बोलती है। अब मिस आशा क्या बोलती है, लुक इट इज रिटेन दिस ब्रिज इज, अच्छा इस बोलती है वो ब्रिज को देखो, रिटेन, इसमें तो इस पिक्चर में तो नहीं है, चलिए अच्छा हम मैं बता देता हूँ क्या होता है। लुक इट इज रिटेन दिस ब्रिज इज 756.82 मीटर्स लॉन्ग, सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस, है ना। अगर देखो यहाँ लिखा है वह पुल कितना 756.82 मीटर्स लंबा है, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, गेस अंदाज़ा लगा सकते हैं नर्मदा लगभग 500 मीटर तक चौड़ा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ये कैसे पता चलता है, हर नदी के ब्रिज पे लिखा रहता है कितना लंबा है, इसका वाटर लेवल कितना है, तो मैं दिखा देता हूँ, मैं पिक्चर है मेरे पास, आई विल शो। चलिए ये मान लीजिए रिवर है, तो उसके जो पिलर होते हैं ना ब्रिज के, वहाँ पे लिखा रहता है ये सब, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, एक स्केल टाइप का बना होगा, कितना फीट पे है, मीटर फीट में या सेंटीमीटर में, ये सब में लिखा रहता है, ठीक है ना। पानी का लेवल ही बताता है, अभी ग्राउंड लेवल पे है, अभी यहाँ पे आएगा तो 13 पे पहुँचेगा, 14 में, 15 पे है ना, तो ऐसा लगा है, तो उसी को देख के बोलते हैं कितना लिखा है वहाँ पे, तो उस नर्मदा ब्रिज के पिलर पे तो 756 इतना मीटर्स, ठीक है ना, मतलब समझ सकते हो कितना, मतलब ये 500 मीटर से तो ज़्यादा ही है, मतलब 500 मीटर मतलब 756 मीटर है ना, मतलब लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम, 200 है ना, 200 मतलब 250 में तो कुछ कम, ठीक है, 250 मीटर कम, मतलब 250 मीटर कम, ठीक है। तो सो वी कैन गेस अबाउट 500 मीटर वाइड है ना, 500 से भी ज़्यादा है ना, ये लोग गेस किए, विक्टोरिया कितना गेस की थी 500 मीटर ना, उससे भी ज़्यादा 756 है, ठीक है, और रियलिटी यही है ना। आप गूगल भी करिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका, नर्मदा रिवर बहुत मतलब बहुत बड़ी है, ठीक है। चलिए हम आपस आ जाए अपने लेक्चर पे, चलिए यहाँ पे थे, आ गए, चलिए आ गए, आया समझ में इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। वाज विक्टोरिया राइट, क्या विक्टोरिया राइट थी, तो हाँ यस, वो अंदाजा 500 लगाई थी, ज़्यादा नहीं, 200 ही कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा, 256 बढ़ा है ना, 756, तो लगभग वो राइट थी, है ना, लगभग तो राइट ही थी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे सदफ, आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन 500 मीटर, अब क्या बोलता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता ये 500 मीटर होगा,
है ना, पहली बार कोई चीज़ देखता है तो उतना नॉलेज नहीं होता ना उसके बारे में। तो सदक क्या बोलता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि 500 मीटर लॉन्ग इतना होगा, है ना। चलिए, मिस आशा सी आवर बस इज अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग। अब मिस आशा मतलब बच्चे देख रहे हो ट्रिप के साथ साथ अपना मतलब माइंड लेवल भी बढ़ा रहे हैं, पढ़ाई की बात भी हो रही है यहाँ पे। यही इस चैप्टर में यही मतलब ट्रिप के साथ साथ ये लोग भी देखो कितना नॉलेज गेट कर रहे हैं ना, गोट कर रहे हैं वहाँ से। मतलब देखो घूम भी रहे हैं और ये लोग क्वेश्चन भी करे कितना लंबा होगा। हम जाते तो अरे पानी देख लिए, ब्रीथ ले लें, हाँ बहुत अच्छा ठीक है, लेकिन ये लोग पूरा एकदम यूटिलाइज कर रहे हैं कितना लंबा होगा, क्या होगा, ये सब थे। तो मिस आशा यहाँ पे क्वेश्चन कर रही थी, सी आवर बस इज अबाउट 5 मीटर। अब क्या बोलिए, हमारा बस मान लो 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, हमारा बस 5 मीटर लॉन्ग है। तो इमेजिन हाउ मेनी बस कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन दिस ब्रिज। चलो कितना दिमाग लगाए, हमारा बस 5 मीटर लंबा है, ठीक है, तो हाउ मेनी बस कैन स्टैंड इन लाइन। अब वो ब्रिज पे हमारा बस कितना लंबा लाइन लगा देगा, कितना बस अटेगा उस ब्रिज पे, है ना। एक बस 5 मीटर का है तो ब्रिज कितने का है मेरे प्यारे बच्चों, 756.82। हम पॉइंट नहीं लेते, लगभग 756 ले लेते हैं, ठीक है ना, मीटर का है, ये 7 है, ठीक है। तो एक बस का 5 मीटर है तो ब्रिज पे कितना बस अट सकता है, ठीक है ना। तो एक बस 5 मीटर का है तो चलिए निकालते हो डिवाइड करके, 5 1 जा 5, 7 से 5 गया तो मेरे प्यारे बच्चों 2, ये 5 यहाँ पे उतर जाएगा, है ना, आ जाएगा 5 5 जा 25, 0 0, फिर ये 6 आएगा यहाँ पे, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया तो 1, ओहो 151 बस वो ब्रिज पे आ सकता है। कितनी अच्छी, ये क्या नाम है, मिस आशा, कितना अच्छी दिमाग लगाई। मतलब वो ब्रिज पे कंटिन्यू उसको जो स्मॉल बस था लगभग 5 मीटर का था, वैसा बस वो ब्रिज पे कितना आ सकता है, तो 151, ठीक है ना। मैं करवाया हूँ 151, 100 आंसर 100 लगभग। मिस आशा सी आवर बस 5 मीटर लॉन्ग, इमेजिंग हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन लाइन इन द ब्रिज, आंसर 100, नो 151। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा 151, ठीक है, 151 अभी हम निकाले ना, देखिए 5 1 जा 5, 7 में 5 गया 2, 5 5 जा 25, कितना, तो 150। आप समझ सकते हो कितना लंबा ब्रिज होगा, 151 बस आ जाएगा। मतलब 35 स्टूडेंट्स हैं ना एक बस में, ठीक है, तो बस भी तो उतना भी तो छोटा नहीं होगा, खिलौना की तरह नहीं होगा, तो बस 5 मिनट का है, ठीक है। चलिए कितना अच्छी बात कही गई, तो 151 बस आ सकता है इस। मज़ा आ गया, समझ आया, मज़ा आ रहा है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। 1 मिनट, मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहा है बार बार, मैं उनको रिप्लाई कर दूँ। 1 मिनट है ना, 3-4 बार आ गया, कुछ इमरजेंसी होगा, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो गया, ठीक है, थैंक यू फॉर बी कोऑपरेट, तुम लोग कोऑपरेट किए, ठीक है। चलिए, फिर 151 बस आ सकता है, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। 5 1 जा 5, 7 5 गया 2, 5 5 जा 25, ये बहुत ईजी 6 होता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ मीटर्स। अब क्या बोलते हैं, नर्मदा, अब रेनी सीजन बरसात के मौसम में तो उसका लेवल बढ़ता होगा ना, पानी ज़्यादा पानी होता होगा ना। तो अभी मान लीजिए नर्मदा रिवर है, अभी ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे ब्रिज दिखाया गया है, कैनाल दिखाया, ठीक है। तो इसमें पानी जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो उसका वाटर लेवल बढ़ेगा ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ मीटर्स। अभी के मीटर्स में और नर्मदा के मीटर्स में उस टाइम पे क्या होता होगा, तो फुल हो जाए, बहुत लेवल इंक्रीज होता है ना, वाटर लेवल, है ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, है ना, बढ़ता होगा ना उसमें, और पानी मतलब बारिश में बहुत सारा पानी आएगा तो वो मीटर जो मैं आपको दिखाया था अभी पिक्चर में, ब्रिज मीटर लिखा होता है, तो उसमें पानी और ऊपर जाएगा, है ना, मीटर लेवल बढ़ेगा, ठीक है।
तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, यस आई हैव क्रॉस ए लॉन्ग ब्रिज, नहीं यहाँ पे हम थे, इसका आंसर नहीं है इसमें, क्या हैव यू एवर क्रॉस ए लॉन्ग ब्रिज, चलिए नहीं है शायद, तो मैं करवा सकता हूँ। हाँ, तो इसका इंक्रीज होगा लेवल, ठीक है, मीटर लेवल बढ़ेगा, है ना। तो अच्छा मान लेते हैं कुछ दिया था क्या इसका मीटर लेवल, कितना था दिया था, नर्मदा रिवर का मीटर लेवल दिया था क्वेश्चन में, नहीं दिया था, लेट मी चेक। चल यहाँ पे है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल इन नर्मदा इज 45 - 50 मीटर्स इच वाज, चलिए कहीं पे दिया था क्या मीटर लेवल नर्मदा रिवर का, दिया था, बच्चे लोग तो बोले थे हाँ मीटर लेवल दिखा था। एक मिनट लेट्स मी चेक, मीटर लेवल यहाँ पे तो नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, मैं ले लिया 40 मीटर, 40 मीटर्स, ठीक है, यहाँ पे इच द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल नर्मदा इज 40 - 50 50 मीटर्स, पहले कितना 40 मतलब 15, 40 - 15, ठीक है, डिफरेंस इतना लेवल मतलब 35, 40 में से 15 गया तो कितना हो जाए 25, है ना मेरे प्यारे बच्चों, 25 मीटर्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अपने आप से गेस कर लीजिए, है ना। अच्छा ले भैया यहाँ पे दिया ही है, छोड़िए गेस करने की बात नहीं, मिस्टर द वाटर लेवल नाउ इट इज क्वाइट नाउ, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, है ना, अभी कितना है तो कम है, बिलो मतलब कम, बिलो नीचे, पेन ले लेता, बिलो द ब्रिज, अभी वाटर लेवल कितना है तो 40, है ना, मिस आशा बट द रेनी सीजन द वाटर हैड राइज देन इट वाज जस्ट अबाउट 50 मीटर्स बिलो द ब्रिज, क्या हो जाता है बीच के बिलो से मतलब 15 मीटर बढ़ जाता है ना, राइजिन मतलब बढ़ना, है ना, तो कितना हो जाएगा तो 25, है ना, इसमें माइनस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है, ईच बस टेक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर्स फॉर सम, द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम, वो डिस्कस करते रहते हैं कुछ समय के लिए वो रिवर के बारे में, चलिए ठीक है, सडनली द बस स्टॉप विथ ए जर्क, अब क्या होता है सडनली, अब जर्क मतलब क्या होता है, सडनली द बस स्टॉप विथ ए जर्क, है ना, झटका, है ना, झटके से क्या हो जाता है बस रुक जाती है ना, झटका, जर्क मतलब झटका लगना, ठीक है, वो द पेट्रोल पंप टू बस नीडेड टू बी रिफिल्ड, अब क्या जाता है वो द पेट्रोल पंप पे बस पहुंच जाता है ना, बच्चे क्या लग जाते हैं नदी के बारे में बात करने लग जाते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता कब पेट्रोल पंप पे बस पहुंच जाती है, ठीक है, तो बच्चे जब बस जर्क लगता है मतलब ब्रेक लगता है मतलब झटका लगता है तो देखते बच्चे ओ पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप पे आ गए, टू बसेस नीड टू बी रिफिल, ठीक है ना, कुछ दो बसें क्या कर रहे थे पेट्रोल डलवा रहे थे, है ना, इसी में के दो बस, ठीक है ना, पिकनिक में जो जा रहे थे ट्रिप पे, ठीक है, उसी के दो बस क्या कर रहे थे डीजल मतलब पेट्रोल डलवा रहे थे, ठीक है, बस में, द बस स्टैंड इन ए लाइन, बस क्या किया लाइन में, स्टैंड इन ए लाइन, है ना, एक लाइन से था खड़ा, children are sticking their neck out of see how diesel is flared in the bus, some children have got down look more closely, अब देखो क्लोजली, अब क्या कर रहे थे जब पेट्रोल डाला जा रहा था बस में तो बच्चे लोग खिड़की से मतलब विंडो से अपना सर बाहर निकाले हेड और देख रहे थे पेट्रोल कैसे डाल रहे हैं, ये सब गेस कर रहे थे ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए आगे बढ़ते, ईच बस टेक्स अबाउट 50 मिनट, अब अच्छा यहाँ पे भी ये लोग क्वेश्चन ला दिए, भाई क्या बच्चे मज़ा आ गया, चलिए ईच बस टेक्स अबाउट 50 मीटर्स, एक बस कितना ले रहा है तो 15 मिनट लग रहा है, ले रहा है रिफिल एंड देयर टू बस टू बी रिफिल, एक बस में 15 मिनट लग रहा है, ठीक है, एक ही पेट्रोल पंप है ना, तो एक बस में 15 मिनट लग रहा है रिफिल करने में पेट्रोल, तो सो दे स्टॉप, टू बस में कितना लगेगा, टू बस में मेरे प्यारे बच्चों कितना लगेगा, एक बस में 15 तो 2 × 15, एक बस में 15 तो 15 तो दो बस में 30 मिनट लग जाएंगे, है ना, अगर दो पेट्रोल पंप होता तो सेम टाइम पे वो लोग डलवा लेते, लेकिन यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप दिख रहा है, ठीक है, चलिए विच मीन्स दे आर लेट अबाउट, तो कितना मिनट वो लेट हो जाएंगे, पहले तो बोले थे रास्ते में नहीं रुकेंगे, मेरे प्यारे बच्चों याद आ रहा है, पहले क्या बोले थे हम रास्ते में नहीं रुकेंगे तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, 2 आवर्स में पहुँच जाएंगे, अब तो 30 मिनट लग गया लेट, तो कितना टाइम बढ़ जाएगा 11:30 तक वो लोग पहुँचेंगे अगर 30 मिनट लेट हुआ तो, है ना, ऐसे गेस किए तो 11 तक पहुँच जाएंगे, तो गेस कर सकते हैं कितना लेट हो रहा है तो 30 मिनट का लेट हो रहा है, यहाँ पे अबाउट 30 मिनट्स लेट, वो लोग अब 30 मिनट लेट हो गए,
11:30 तक पहुँचेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा चैप्टर, मज़ा आ रहा है। चलिए, हे इट हैज़ सच ए बिग टमी इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स। अब क्या बोला है, ओ हो कितना लीटर्स यहाँ पे पेट्रोल पंप पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस भी है 3500 यानी 3500 में कितना 100 लीटर्स, 100 लीटर्स उसके टैंक में समा गया पेट्रोल। 100 लीटर मतलब अपने आपके घर पे दूध की थैली आती होगी, है ना, तो 1 लीटर की नॉर्मल आती होगी, है ना, तो 1 लीटर उतना 1 लीटर का पाउच कितना आप कलेक्ट करोगे 100, तो जाके 100 लीटर हो जाएगा ना, मतलब 100 पैकेट्स उतना पेट्रोल उसमें चला गया। 100 लीटर समझ में आया, ठीक है। उसमें से बोल रहा है ना, वो लोग देख रहे हैं, मतलब देखो बच्चे मतलब कितना माइंड के शार्प है, मतलब वो लोग ट्रिप पे भी जा रहे हैं, क्वेश्चन भी करे, क्या मजा आ जाए, मज़ेदार है। सो वी हैव टू पे, अब वो ये भी निकाल लिए वो कितना पे कर रहे हैं, तो डीजल का पेट्रोल का तो 30, यहाँ पे डीजल दिया, पेट्रोल डीजल डलवा रहे हो, पता नहीं डीजल डलवा रहे हो तो इतना 3500 यहाँ पेट्रोल पंप पे उसका बिल। अच्छा हाँ, पेट्रोल पंप पे आप कभी देखते हैं यहाँ पे दिखाता है लीटर, वहाँ पे उसका प्राइस, अब बोलते हैं ना 100 रुपये का डाल दो तो 100 रुपया मेंशन करते हैं, तो उसमें उसका लीटर 100 रुपये में कितने लीटर का आएगा तो वो सब आ जाता है, तो आप देखे होइएगा, ठीक है। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। ले भाई डीजल, अब यहाँ पे भी बोलते हैं वो पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर को देखिए, ठीक है, और निकालिए अगर 100 लीटर का 3500 प्राइस है, 3500 है ना, 3500 है, तो 1 लीटर का कितना होगा। ले बच्चे क्या होशियारी है। चलिए मैं यहाँ पे करवाया हूँ, नहीं मैं यहाँ पे अच्छे से वो नोट्स वोट्स नहीं देखना है, हम सोल्यूशन करेंगे खुद से, नोट्स तो बात की बात है। चलिए तो 100 लीटर्स का प्राइस कितना है 3500, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 100 3 जा 300, ठीक है, 0 ये 5 का 5, 3 में से 3 का 0, अब ये 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है, तो 100 5 जा 500, तो कितना है आंसर 35 आ गया, मजा आ गया। लुक इन द पिक्चर फाइंड द प्राइस ऑफ, तो 1 लीटर डीजल का कितना 35 रुपया, मतलब 35, 1 लीटर डीजल का प्राइस कितना होगा 35। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल 80, कुछ मैं मिस्टेक किया हूँ क्या, लेट्स मी चेक 80 कैसे होगा। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, लुक द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो 100 लीटर, एक मिनट, हाँ 100 लीटर का प्राइस 3500 है, तो 1 लीटर का कितना होगा 100 थी जा 300, ठीक है, 5 उतरा, लुक हाँ 35 पर 80 मैंने कैसे, ये नोट्स में कुछ मिस्टेक। लुक इन द पिक्चर फाइंड द 1 लीटर ऑफ डीजल, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, ये डिजिटल नोट्स बनता है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में कभी कभी, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने वाले ये नहीं देखते आंसर वेंसर, वो उनको कंटेंट से मतलब होता है, वो फटाफट बनाते रहते हैं, ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा 35, ठीक है। ये नोट्स अगर मैं अपलोड भी करूँ चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे, तो आप याद रखिएगा ना, लेक्चर में 35 80 है, 35 कर लीजिएगा, ठीक है। बाई चांस तो अपलोड हो उसमें 80 हो तो सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा एरर को मिस्टेक करवाने का, है ना, मिस्टेक जो भी हुआ उसको सही करवाने का, ठीक है, फिर अपलोड करवाने का। अगर अपलोड भी हो जाए तो 35 ही करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं निकाल दिया आंसर 35 होगा। चलिए वहाँ पे 80 दे दिया था, मुझे भी कन्फ्यूजन होगा 80 कहाँ से आ गया, मैंने डिवाइड तो गलत नहीं कर दिया, इतना ईजी डिवाइड सर होके इतना ईजी डिवाइड गलत करती है, हाँ मुझे तो डाउट हो गया था, नहीं 35 है ना, यहाँ पे एरर है। एज द बसेस आर बीइंग रिफिलेड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत मजा आएगा, कुछ फनी है। एज द बसेस आर बीइंग रिफिलेड सम चिल्ड्रन गो टू टॉयलेट। अब जब बस में पेट्रोल डाला जा रहा तो कुछ चिल्ड्रन क्या किए, टॉयलेट के लिए गए पेट्रोल पंप पे, ठीक है। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट टू द टॉयलेट। अब अमन कितना टाइम लगाएगा, है ना, अमन कितना टाइम लगाएगा, हाउ मच टाइम डिड अमन टेक कम आउट टू ऑफ द टॉयलेट, तो 15 मिनट, है ना। अमन टू 50 मिनट्स टू कम आउट द, अमन हैड टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज द बस टेकिंग ए रिफिल। अब ये एक बच्चा बोलती, बच्ची है या बच्चा है, गर्ल्स ही लग रही है, ठीक है, ये बोलती है मतलब अमन कितना टाइम लेगा, जितना मतलब बस को रिफिल करने में लगा है ना, बस को अपना टंकी
खाली मतलब भरने में लगा, उसको उतना खाली करने में लगेगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब जोक मार रही है ना। मतलब बस को टंकी भरने, बस की टंकी भरने में 15 मिनट लग रहे हैं, तो अमन भी अपना टंकी 15 मिनट में खाली करेगा, लग रहा है ऐसा। जोकिंग कर दिया, ठीक है, कर दी। लड़की है, लड़का, लड़की लग रही है, ठीक है। मज़ा आ रहा है। चलिए 1 मिनट देख लेते। 45 मिनट्स का लेक्चर हो गया। कोई बात नहीं है, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। जब तक होगा, मेरा गला दुख गया है, मैं सोचा पार्ट 2 में कन्वर्ट करूँ, लेकिन देखते हैं, जब तक हो रहा है करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में डालेंगे वीडियो, ठीक है। तू भीम बेटका, है ना, भीम बेटका। अब तुम भीम बेटका, ठीक है, अब यहाँ से चालू हो रहा है भीम बेटका से। चलिए 1 मिनट, फिर से कॉल आ रहा है। स्विच ऑफ करके ही पढ़ाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, लग रहा है। अब किसका कॉल आ रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। फ़ोन फ़ोन फ़ोन, ये फ़ोन इनको भी बताना पड़ेगा क्लास ले रहा हूँ मैं। क्लास लेने के लिए अब नोटिस लगाना पड़ेगा, कोई कॉल नहीं करो, क्लास ले रहा हूँ। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चों। चलिए हो गया, ठीक है। टू भीमबेटका, आप भीमबेटका की ओर जाते हो लोग। आफ्टर द बसेस आर रिफिलेड, जब बस रिफिल हो जाता है तब द जर्नी स्टार्ट अगेन, फिर से जर्नी स्टार्ट होने लगता है वहाँ से, पेट्रोल पंप से। नाउ चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अब चिल्ड्रन क्या बोलने लगते हैं, ठीक है, क्या बोलने लगते हैं, क्या हम भीमबेटका में रुकेंगे, है ना। चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीम, नाउ चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीम, क्या हम भीमबेटका में रुके हैं, है ना। है ना। तो नाउ चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट, चिल्ड्रन को बताएगा, टोल्ड है ना, चिल्ड्रन को बताएगा यहाँ पे हम भीमबेटका में रुकेंगे, ठीक है। अंजन, अंजन व्हाट इट इज भीमबेटका। अब भीमबेटका क्या है, अंजन, अंजन क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज भीमबेटका। तो मिस रैना बताती इट इज ए प्लेस, हाँ इट इज ए प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केप्स एंड केप पेंटिंग। ये ऐसा जगह है जहाँ पे क्या है, बहुत सारे केप्स, केप्स मतलब क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ बताओ बताओ, कमेंट करो। मैं नहीं बता रहा, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई तो कमेंट कर दो। हाँ हाँ हाँ, कमेंट कर रहे गुफा, केव्स मतलब गुफा। एंड केव पेंटिंग, है ना, केव पेंटिंग भी होते हैं उसके अंदर। मेड बाय पीपल 10,000 ईयर्स। ओहो कितना प्यारा, कितना पुराना, ठीक है। तो 10,000 पुराना पेंटिंग, है ना, केव्स। मैं दिखाऊं क्या, लेट मी गिव मी सम टाइम, लेट मी शो। चलिए यही है ना, ये केव्स की पेंटिंग है ना। कितना साल पुराना, तो 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है। मैं बताऊंगा केव्स के बारे में अभी, अजंता केव्स ये सब है केव्स। यहाँ पे जाएगा तो पुराना पेंटिंग आपको दिखने को मिलेगा। तो ये ऐसा ऐसा कुछ पेंटिंग मिलेगा, देखिए पुराने ज़माने का। शिकार कैसे करते थे, जानवर वानवर का पेंटिंग है ना। अर्ली मैन, है ना, झूला वूला कुछ है ना। शिकारी कैसे करते, ये सब। भाला वाला इसके हाथ में देखिए, है ना, भाला, ठीक है, ये यहाँ से। तो यही है, तो यही पेंटिंग वो लोग देखेंगे। चलिए आ जाए अपने टॉपिक पे, हम यहाँ पे थे, ठीक है। सो सुमोन्टो क्या बोलता है, 10,000 10,000 ईयर्स। अच्छा इसको तोड़ के लिखा गया 10,000 ईयर्स। आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक। आई कैन नॉट इवन, अब क्या हो रहा है देखिए, आई कैन नॉट इवन थिंक 1,000 ईयर्स बैक। वो सोचा भी नहीं था इतना पुराना चित्र होगा, पेंटिंग होगा, ठीक है। चलिए नेट 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 में क्या हो रहा है, फ़ोन से मैं बार बार परेशान हो गया हूँ। अगले लेक्चर से तो स्विच ऑफ ही करने वाला। ठीक है, तो हाँ हम कहाँ थे, यहाँ पे। ये फ़ोन बहुत ख़तरनाक चीज़ होते हैं सच में। परेशान हो गया मैं, कितना कॉल आ चुका है। मैं बता रहा हूँ, मैसेज करे, लेक्चर ले रहा हूँ, कोचिंग ट्यूशन ऑनलाइन ले रहा हूँ, फिर भी बेवकूफ़ी की हद हो गई है भाई। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, ठीक है फ़ोन। आप लोगों को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी फॉर डैट। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे,
कहाँ पे थे हाँ यहाँ पे 1000। आई कनेक्ट इवन थिंक ऑन, वो कभी सोचा भी नहीं था ये 1000 पुराना भी नहीं सोचा था से इतना पेंटिंग होगा, ठीक है ना। वो कभी 1000 1000 है ना, तो 1000 ईयर्स बैक है ना, 1000 पुराने पेंटिंग के बारे में भी नहीं सोचा था, ठीक है, से होगा ऐसा। गोपी, ओ 1000 ईयर्स इज ए बिग थिंग, गोपी क्या बोलते हैं, ये बहुत बड़ा थिंग है ना। आई कैनॉट इवन थिंक 100 ईयर्स है ना, 100 ईयर्स, मैं कभी ये भी नहीं सोचा था ये 100 साल पुराना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, गौरी। अब गौरी क्या बोलती है, आई कैन थिंक 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर ग्रैंड मदर। अच्छा गौरी सोच रही हाँ ये 100 साल पुराना हो सकता है पेंटिंग, ठीक है ना, 100 साल, क्योंकि अब बता रही है रीजन, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि माई फादर ग्रैंड मदर इज 100 ईयर्स ओल्ड, मेरे मतलब फादर ग्रैंड मदर, मतलब माई फादर ग्रैंड मदर 100 ईयर्स ओल्ड, मतलब मेरे पिताजी के ग्रैंड मदर 100 ईयर्स ओल्ड ऐसा इमेजिन कर रही है, मतलब अपने पापा के ग्रैंड मदर, उसके पापा के दादी के, ठीक है चलिए। मंजीत, दैट मीन्स दोज कैप्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर ओल्ड, जब मम्मी दादी ग्रैंड मदर है ना, दादी जितनी पुरानी हो सकती है, दैट मीन्स दो बहुत फंटास्टिक है, दैट मीन्स दोज कैप्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर ओल्ड, दादी जितना, ठीक है। एवरीबॉडी ब्रस्ट इंटू लाफ्टर, हा, सभी लोग हंसने लगे है ना, दादी जितना पुराना कैप्स, ठीक है चलिए। नाउ द चिल्ड्रेन आर रियली एक्साइटेड टू सी द कैप्स पेंटिंग, इट इज अबाउट 11 o'clock व्हेन दे आर रीचेड भीमबेटका। चलिए ठीक है, बच्चे हंसने लगे, बच्चे गुफा की ओर गए, चित्रकारी को देखना चाहते थे, हम चित्र को देखने लगे, ठीक है। इट इज अबाउट 100 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका, 11 बजे वो लोग पहुंच गए भीमबेटका में, ठीक है चलिए। वाह इवन 10,000 है ना, 10,000 ईयर्स एगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग, इतना पुराने ज़माने में इतने अच्छे पेंटिंग बना लेते थे लोग, है ना। क्या अभी के लोग ही बनाते हैं, पुराने ज़माने में भी लोग होते थे स्मार्ट, है ना, भले टेक्नोलॉजियाँ नहीं थी उस टाइम पे, है ना, कलर वलर नहीं थे, लेकिन वो लोग पत्थर को ठोक के घीस के, है ना, उसको मार के तोड़ के बनाते थे डिजाइन सब, है ना। चलिए, ओ दीज रॉक्स आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, अब एक उसमें से कोई एक बोल रहा है, ये लड़की बोल रही है, ओ दीज रॉक्स मतलब ये रॉक्स मतलब पत्थर, ये इतना साल पुराना है। चलिए, शंकर, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज वेरी बिग बिसंस, बाइसंस क्या है, एक जानवर है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ पिक्चर अभी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये पैराग्राफ मतलब ये लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाता। हे आई गोट एन आइडिया, आई विल काउंट द बाइसंस एंड काउंट द जा। अब ये पेंटिंग में क्या दिख रहा है, बाइसंस कितना है, एक भैंस की तरह होता है, 1 2 3 और सारा इस पेंटिंग में तो 3 ही दिखाई रहा है, 3 ही दिखाई दे रहा है ना। चलिए 3 4 3 4, ठीक है। अब आगे देखते क्या, बोनोमाला, आई विल काउंट पीपल, अब वो इसमें पीपल भी है, देखो है ना, पीपल इसके ऊपर बैठे हैं, ठीक है। आई विल काउंट पीपल, लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइसंस डियर पीपल, और कुछ इसमें हिरन भी है, डियर, इस पिक्चर में क्लियर नहीं, मैं दिखाता हूँ अलग से, ठीक है, इसमें क्लियर है। तो कोई बोनोमाला, ठीक है, यहाँ पे काउंट करें 34 35 36 37, आई गोट 37 बाइसन। अब ये क्या बोला है, इसमें 37 बाइसन, इसमें कुछ पिक्चर ही दिखाया गया है, उस रियल पेंटिंग में होगा 37 बाइसंस है, ठीक है। ये बोल रही है 112 112 113 114, आई गोट 117 डियर। अब ये केवल 117 डियर्स हम देखें इसके अंदर, ये पेंटिंग अंदर 117 डियर्स, ये कितना बोल रहा है, तो 37 बाइसंस देखें, ये डियर मतलब हिरन देखे। हाउ मेनी मोर डियर आर देन द बाइसन, तो बाइसन से कितना ज़्यादा डियर होगा, तो बाइसंस कितना है 37 है, और यहाँ पे डियर कितना है 117, तो 117 माइनस डियर कितना था 37, कर दीजिए 117 में से 37 माइनस, तो चलिए कितना हो जाएगा 80। ये मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि 1 2 मिस्टेक निकल गया, मैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 117 में से हम माइनस कर ले 37, 0 11 में से 3 गया तो 8 9 10 11 8, और ये कैरी लिए तो 0 1 80, हाँ ये सही 80 है ना, तो 80 डियर्स ज़्यादा है ना बाइसंस से। अब बाइसंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दिखा देता हूँ 1 मिनट, चलिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, मज़ा आ रहा है, बहुत ही फंटास्टिक चैप्टर है, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है चैप्टर पढ़ाने में, मेरा प्यारा चैप्टर है। हैं बाइसंस का फ़ोटो नहीं है,
ओहो सॉरी 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 फॉर डैट, बाइसंस का पिक्चर मैंने ऐड नहीं किया है। चलिए अब यहाँ पे मैं गूगल करने चाहूँगा, आपको दिखाऊँ क्या गूगल करके बाइसंस कैसा आता है, मैं कैसे दिखाऊँगा, इसमें ऐड भी नहीं है। ये एक मतलब बुल टाइप का होता है, भैंस की तरह होता है। एक मिनट में कैमरा के सामने आपको दिखा रहा हूँ, अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाइसंस सर्च कीजिए गूगल पे, आपको दिख जाएगा। कुछ इस टाइप का होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दिख रहा है, बाइसंस भैंस की तरह दिख रहा है। कुछ नोटिफिकेशन आ गया, चल एक दो और दूसरा पिक्चर ले ले, देखिए इस तरह होता है। कुछ लोग डॉग वॉग नहीं समझना है इसको, ठीक है। बाइसंस जूम कर दिया, देखो देखो भैंस भैंस भैंस, देखिए भैंस टाइप का होता है, 2 सींगें होती है, ठीक है। चलिए आप ज़्यादा अच्छे से देखना चाहते हो तो गूगल कर लीजिए। सॉरी मैं इसमें ऐड नहीं किया हूँ, बाकी पिक्चर ऐड कर दिया था आपको दिखाने के लिए, बाय मिस्टेक वो एडिटर जो भी ये इसको ऐड किए होंगे वो नहीं ऐड किए होंगे, ठीक है। चलिए हम कहाँ थे, यहाँ 80 पे थे, 80 हिरन्स ज़्यादा होंगे बाइसन से, ठीक है। बाइसन 37 है और डियर कितना है तो 117, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी, बट ये यहाँ पे पढ़ना बाकी था, बट बोनोमाला इज द हैप्पीस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर बाइसन टुगेदर, हर काउंट इज लेस देन 200। अब चलिए यहाँ पे क्या होता है, बोनोमाला क्या करती है, मैं लोगों की गिनती हूँ, है ना। वो क्या करती है, मैं लोगों की गिनती हूँ, ऐसा बोलती है, मैं लोगों को गिनती हूँ, है ना। कौन ज़्यादा है ना, सार हिरन या लोग। बाइसन मतलब सार, भैंस टाइप का होता है सार, ठीक है, सार भी बोल सकते हैं, सार सार टाइप का सार ही होता है बाइसंस का मतलब, ठीक है। श्योर तो नहीं हूँ, आई थिंक सार सार ही होगा बाइसंस, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हर काउंटलेस 200। अब क्या बोलती है बोनोसला, मैं मतलब पीपल को गिनती हूँ, मोर देन नंबर्स किसका ज़्यादा आता है ना, हर काउंटलेस इन देन 2 कितना होता है, 200 से कम होता है क्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल बोनोमाला हैव काउंटेड, कितना करती है तो 240, 240, 150, इतना इतना ये है 214, 115, 134, ये तो हिरन का है 177, 177, नहीं ये सब मतलब नहीं सब ये पीपल का ही है, हाँ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैड काउंटेड, इतना इतना काउंटेड करती है ना। कोई 214, कोई 154 कर रहा है, 154, 134, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, द गाइड टेल देम दैट दे आर 600 केव्स पेंटिंग इन ऑल। अब गाइड टेल जो ये गुफा के गाइड होते हैं, गाइड करने वाले बताते हैं कितना है, तो देम दैट देयर आर 600 केव्स पेंटिंग, 600 पेंटिंग है उस केव में, ठीक है ना। इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका, अब टाइम हो चुका है भीमबेटका को छोड़ने का, है ना। अब भीमबेटका से घूम के दूसरे भोपाल की तरफ बढ़ते, भोपाल तो जाना है ना, मेन गोल क्या है ट्रिप भोपाल, तो रास्ते में वो भीमबेटका को घूमते हुए देखे, वो केव वेव घूमते हुए भोपाल जा रहे, ठीक है। तो अब हो गया टाइम जाने का भीमबेटका से, दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, यहाँ पे कितना स्पेंड कर लिए तो लोग 1 आवर, व्हाट टाइम सिटीज, अब टाइम कितना होगा तो 12 o'clock। कैसे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, 30 मिनट्स पेट्रोल पंप पे लगा था, है ना, उस टाइम कितना हो रहा था टाइम 11, ठीक है। अभी कितना है यहाँ पे एक घंटा ऐड की, 1 घंटा ना, तो यहाँ पे 12 o'clock हो जाएगा। दे एक्सप्लेन वन व्हाट इज टाइम, चलिए एक बार मैं कर लेता हूँ। वहाँ पे 11 बजा था, भीमबेटका में पहुँचते पहुँचते 11 बज गए थे, यहाँ पे 1 घंटा वो लोग स्पेंड किए तो 12, ठीक है, 12 o'clock। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 12 o'clock। ये जीरो नहीं समझिएगा, 120 कोई नहीं समझेगा, इसको ओ क्लॉक है ना, ओ क्लॉक है, ये ओ लिखा हूँ मैं, ये जो है ओ लिखा हूँ, है ना, 12 o'clock, 12 को मैं सर्कल कर दिया, ठीक है। दे आर नाउ मूविंग टुवार्ड्स भोपाल, अब वो भोपाल की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर में वो पहुँच जाएंगे अबाउट डैश o'clock। तो अगर वो क्या है, दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 आवर में अगर वो पहुँच जाएंगे अबाउट कितना टाइम लग जाएगा तो 1 o'clock, है ना, लगभग 1 o'clock तो लग ही जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है, 1 o'clock, ठीक है, मैं 1 लिख लिया हूँ। उसके अंदर में वो लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेस बोला है तो, ठीक है। चल मैं सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो गया, हम इसका पार्ट 2 बना दें, ठीक है। हम बहुत कॉल पे कॉल आ रहा है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ पार्ट 2 में इसको कन्वर्ट कर दूँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ट्रिप टू भोपाल लंच टाइम से चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में, लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा, यहीं से आपको पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगा एकदम अच्छे से, जैसे आज पढ़े वैसे ही पार्ट 2 मतलब इस चैप्टर का आधा हिस्सा अभी हम करवा रहे हैं, आधा हिस्सा
कर लेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो यहाँ लंच टाइम से हमारा रहेगा बाकी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, है ना, लव यू ऑल। आप ही लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, जो भी दिक्कत हो परेशानी हो मुझे बताइएगा, है ना। वॉइस क्लियर है कि नहीं इस वीडियो में, कुछ मिस्टेक हुआ होगा मेरे से वो भी कमेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ा भी शर्म नहीं है। गलत हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, थोड़ा बहुत लिटिल मिस्टेक हो सकता है, कोई नंबर भूल गया हूँ कुछ भी, तो आप कमेंट करके बताइए सर यहाँ पे आपका गलत हो चुका है ना, ये सब बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जो भी आपको लगे वो कमेंट करिए, हमको बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, मेरा एजुकेशन कैसा लगा आप लोग के सामने। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी कमेंट कीजिएगा, है ना। मज़ा आ रहा है। मैं पूरा NCERT सोल्यूशन करवाता हूँ 1 से 10 तक का, अभी क्लास 4th चालू किया हूँ, 1 से 10 तक करवाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे वीडियो आते रहेंगे पूरे फुल चैप्टर, इसका आगे नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, टिक टिक कर का, टिक टिक है कुछ चैप्टर, उसका भी मैं ही करवाऊँगा। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। पार्ट 2 का मैं लिंक डाल दूंगा, है ना, इसी वीडियो में, है ना, कल तक अपलोड हो जाएगा ये भी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। इतना समझ में आया अच्छे से, प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये नोट्स, ये जो नोट्स आपको दिख रहा है ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसी में लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरा चैप्टर का नोट्स है, स्क्रॉल कर दूँ क्या, जो भी मैं पढ़ाए ये सोल्यूशन के साथ डाल दूंगा अच्छे से, ठीक है। ये सब देखिए एकदम अच्छे से नोट्स वोट्स बनाया, एकदम मज़ा आएगा, बहुत प्यारा चैप्टर एकदम, ठीक है। चलिए पार्ट 2 में कर दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, ठीक है, बाय 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 बाय।